मैं तो बिना पढ़े ही आईपीएस बन गया, पैसे दो मैं तो तुम्हें जॉब भी लगवा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जमुई का एक फर्जी इंस्पेक्टर आईपीएस अधिकारी खुद को कहने वाला मिथिलेश मांझी, आपको याद है ना कि किस तरीके से वो मिथिलेश मांझी नाम का एक युवक आईपीएस की वर्दी पहनता है और पूरे जमुई भर में घूमता है। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया उसके बाद कहता है कि मैं तो ठगी का शिकार हो गया था, मुझे पैसे देकर के फर्जी आईपीएस बना दिया गया, फर्जी वर्दी तक पहना दिया गया। अब इसे लेकर के नया अपडेट आया है। दरअसल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जमुई पुलिस की तरफ से खुलासे में ये कहा गया है कि ये यानी मिथिलेश मांझी खुद किसी ठगी का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि इसने औरों को ठगा है और इसने 12 अन्य युवाओं को ठगा, ये कह करके कि तुम्हें मैं रेलवे में नौकरी दिला दूंगा क्योंकि मैं तो बिना पढ़े खुद आईपीएस अधिकारी बन गया। और कितनों को इस मिथिलेश मांझी ने ठगा है, किस तरीके से ये चूना लगाता था, ये हम आपको बताते हैं। फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी पर फिर फर्जी आईपीएस बनकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लड़कों से ठगी का आरोप लगा है। मिथिलेश ने युवकों को जमुई स्टेशन घुमाया और रेलवे गार्ड को दिखाकर बताया कि यही नौकरी मिलेगी। लाल और हरे रंग की झंडी दी और कहा सबकी नौकरी पक्की है। ठगी के शिकार लोगों का कहना है कि जब हमने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी जॉब कैसी लगेगी। इस पर मिथिलेश ने उनसे कहा कि मैं भी तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आईपीएस बन गया ना। आरोप है कि मिथिलेश मांझी ने ये ठगी अपने फूफा सोखो मांझी के साथ मिलकर की। बताया जा रहा है कि ठगी का ये मामला मिथिलेश के फर्जी आईपीएस बनकर घूमने के दौरान पकड़े जाने से पहले का है। ठगी के शिकार विमल मांझी ने बताया कि मिथिलेश मेरे पास आया, उसने नौकरी के बदले मुझसे 15,000 लिए, उसके बाद फिर 13,000 लिए, कहा कि सारे कागज पटना से बन रहे हैं। मिथिलेश मांझी जमुई स्टेशन भी ले गया और कहा कि यहाँ नौकरी लगेगी। उसने मुझसे धीरे धीरे करके 90,000 रुपए नौकरी लगाने के नाम पर ले लिए। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो हमें सच्चाई पता चली। वहीं जयराम कुमार ने बताया कि मिथिलेश के फूफा सोखो ने मुझसे कहा था कि रेलवे में नौकरी लग जाएगी। सोखो ने बताया कि मिथिलेश अब एसपी बन गया है। इन दोनों ने नौकरी के बदले 1,50,000 रुपए की मांग की थी, मैंने 12,000 रुपए दिए थे। जबकि ललित मांझी ने कहा है कि मिथिलेश मांझी ने मुझसे 1,05,000 रुपए लिए, उसने कहा कि रेलवे में नौकरी दिला दूंगा। सोखो मांझी ने मिथिलेश से मिलवाया था। सोखो कहता था कि मेरी नौकरी लग गई है, तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। मिथिलेश तो यहाँ से भाग गया। मिथिलेश के घर जाने पर उसकी माँ ये डांट दे कट मिथिलेश के घर जाने पर उसकी माँ नया नया डेट देती थी। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस की मदद ली। दरअसल फरार मिथिलेश के मामा का यह कहना है कि 2 लाख रुपए उसने नहीं दिए गए। दरअसल 20 सितंबर को जमुई में फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी को पुलिस ने बाइक से घूमते पकड़ लिया था। पुलिस को उसने बताया था कि खैरा निवासी मनोज सिंह ने आईपीएस बनाने के नाम पर मुझसे ठगी की है। 2,30,000 रुपए लेकर उसे वर्दी और पिस्तौल दी है। मनोज ने कहा कि वर्दी पहनाई थी। अब पुलिस की जांच से मिथिलेश की सारी बातें झूठी निकली है। तो देखिए, खुद को ठगी का शिकार कहने वाला मिथिलेश मांझी खुद सबसे बड़ा ठग निकला। उसने 12 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया, उन्हें नौकरी की लालच दिलवाई, वो भी रेलवे में नौकरी दिलवाने की लालच दी और उनसे पैसे ऐंठ लिए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।